एपटेक। ये एक ऐसा मसला बन गया है जम्मू कश्मीर का जिसको लेकर सारे युवा और वो युवा जो JKSSB के एस्पिरेंट्स हैं सब सड़कों पर उतरे। आज के दिन देखा गया कि जब वो सड़कों पर उतरे लाठीचार्ज हुआ, ज़ोर ज़बरदस्ती हुई, पर लेकिन ऐसे में एक बार फिर सहारा बनते हुए सामने आए हैं महराज मलिक। सबसे पहले तो महराज आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। महराज, आगे भी देखा जाता है आप जनता की आवाज़ बनते हैं, आज आप JK एस्पिरेंट्स की या फिर यूँ कहें कि JKSSB एस्पिरेंट्स की आवाज़ बने हैं, पर लेकिन एक चीज़ देखने को मिली, आपने कहा कि आगे भी मुझ पर दफ़ाएं लगती हैं, एक और लग जाए तो क्या बड़ी बात है। देखिए, फ़र्क नहीं पड़ता है। बात असल में ये है कि जम्मू कश्मीर के बच्चे, चाहे जो भी आदमी शादी करता है उसके बच्चे होते हैं, तो बच्चों से एक उम्मीद होती है, उनको तालीम देने का काम करते हैं और हर माँ बाप का सपना होता है मेरा बच्चा अच्छा पढ़ा लिखा बने और उसके बाद एक अच्छी पोस्ट पे चला जाए। तो आप देख रहे हैं लगातार जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो फॉर्म लगा रहे हैं और उनके साथ जो है एक मजाक किया जा रहा है। असल में हम पॉलिटिक्स में हैं इसीलिए हैं कि हम लोगों की रहबरी के लिए आएँ, बेहतर ज़रूरियात की सहूलियात की चीज़ें हम लोगों को मुहैया करें। और वहीं हर घर से जो बच्चा पढ़ लिख के आता है वो JKSSB का शिकार हो रहा है और LG मनोज सिन्हा उस पर खामोश है, मोदी सरकार खामोश है, BJP के दलाल खामोश हैं। जम्मू कश्मीर की भाजपा है वो LG को बता रही है कि ये हमारी सुनता ही नहीं है और दिल्ली की भाजपा ने उसे यहाँ पर बिठाने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं जब बच्चों के साथ खिलवाड़ होगा तो किसी न किसी को उनका सहारा बनना होगा। देखिए, पॉलिटिक्स का मकसद ये नहीं है कि आप जो है लोगों के पास चले जाइए, उनको भाषण दे दीजिए, जज्बात की राजनीति कर लीजिए, काम की बात नहीं होगी, वोट लेकर सत्ता में आ जाओ, फिर आयाशी की ज़िंदगी गुजारो। वक्त के हालात कैसे हों, वक्त के हालात के साथ आपको लड़ाई लड़नी है, उन लोगों को इंसाफ दिलाना है। तो हम वो अपना काम कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा, एपटेक एक ऐसी कंपनी है जिसके साथ जम्मू कश्मीर के हर पढ़े लिखे युवा का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है और जो घोटालेबाज है, जिनको ब्लैक लिस्टेड ऑलरेडी किया हुआ है। और ये बच्चों की बात नहीं है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, हर बच्चे का मुस्तकबिल उसके साथ जुड़ा हो। पुलिस वाली का बच्चा है, ब्यूरोक्रेट का, जितने भी लोग एम्प्लॉय हैं या मुलाजिम नहीं है, जिन्होंने भी अपने बच्चों को पढ़ाने का काम किया, उन बच्चों के साथ खिलवाड़ होने का काम हो रहा है। आप मुझे बता दीजिए, ये जो JKSSB ने एपटेक को लिया है, इसको जो है ब्लैक लिस्ट किसने किया है? आम पब्लिक तो किया नहीं है, बच्चों ने तो किया नहीं है। तो इसको अगर ब्लैक लिस्ट किया है तो गवर्नमेंट ने किया है, गवर्नमेंट की एजेंसीज ने करवाया है। अब समझ लीजिए इस बात को। तो बच्चे ये चाहते हैं कि भाई साहब ये बिल्ली काटने वाली है, हमें जो है इस बिल्ली के पास मत भेज दीजिए। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये काटती भी है लेकिन आपको जाना वहीं पे है। तो ये किस किस्म का माहौल है? हमें रोकने का काम करना है। LG मनोज सिन्हा को आंखें खोलनी होंगी। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप बोल रहे हैं कि महराज बोलता है, विवादों में रहता है। LG मनोज सिन्हा का एक बयान जब आप देखोगे ना, एक बात उठा के उसको चर्चा बना दिया जाता है। एक गरीब की बच्ची को नौकरी मिल गई, वो बोल रहा है कि जम्मू कश्मीर में पहली बार ऐसा हुआ। अरे जो जम्मू कश्मीर में आज तक नौकरियां मिली हैं उसके हिसाब से वो सब ऐसे पैसे के दम पे मिले, सारे के सारे ऑफिसर निठल्ले हैं। मतलब उसके दौर में एक बच्ची को उसने आंसू बहा दिए और वो भाषण में बोल रहा है कि हमने गरीब परिवार की एक बच्ची को नौकरी दी जिसने सपने में भी नहीं सोचा था। अरे वही गरीब के बच्चे यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाखों की फिक्र नहीं है, एक बच्ची का ढिंढोरा पीट रहा है और उसे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग इतने नाहल हैं। यार ये बात मत आप लोगों को बताओ, बच्चों के साथ इंसाफ करो। आपकी गवर्नमेंट ने, आपकी एजेंसीज ने उन्हें ब्लैक लिस्ट किया है। बच्चे इतना बोल रहे हमें ब्लैक लिस्ट के पास नहीं जाना है, कोई और एजेंसी हायर करो, हम एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं। या तो भाजपा के दलालों को, जिस तरीके से पुराने ज़माने में नौकरियां ऐसे लिख के देता था, MLA होता था, मंत्री होता था, वो चिट्ठी बना के देता था, तो जिस भी डिपार्टमेंट के लिए देता था वहाँ उसकी अपॉइंटमेंट होती थी और उनका वोट बैंक भी बढ़ता था। तो भाजपा के दलाल एक काम करें, ये जो 25 MLA हैं और जो खुद और नेता बनना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं, वो बता दें कि उनको वो पावर्स दी जाए, वो अपने अपने बंदों को लगाने का काम करें। महाराज, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि जिस प्रकार अभी सिचुएशन लग रही है, आपने खुद भी थोड़ी देर पहले कहा कि इनका कहना है कि ये बिल्ली नोचेगी भी, काटेगी भी, पर लेकिन फिर भी आपको इसके पास जाना ही होगा। और दूसरी तरफ जिस तरह से इतने सारे राज्यों ने इसे ब्लैकलिस्ट किया है, ये सब कुछ जानते बूझते हुए भी जम्मू कश्मीर पर इसे ठोपना, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर के बच्चों का इस तरह से प्रदर्शन करना, कहीं ना कहीं एक प्रयोगशाला वाला सिस्टम तो नहीं हो रहा है? एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया जा रहा है? नहीं, ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये इन्होंने ऑलरेडी इनका बयाना ले लिया है।
अब यूँ समझ लीजिए कि JKSSB के थ्रू जितने भी एग्ज़ाम होंगे एपटेक की कंपनी के थ्रू, उस कंपनी ने यहाँ के बच्चों, वो भी जम्मू कश्मीर के ही बच्चे हैं, हो सकता है कुछ बच्चे बाहर के भी होंगे, क्योंकि जिस तरीके से डोमिसाइल का इस्तेमाल हो रहा है, बाहर के बच्चों को मौका दिया जा रहा है 1 साल से जो यहाँ पे रह रहा है, उनसे एपटेक ने पैसा ले लिया है, बयाना ले लिया है। अब अगर वो यहाँ से वो हट जाएंगे तो वबाल हो जाएगा। ये करोड़ों नहीं खरबों का मामला है। अब सरकार को भी बयाना गया है। क्यों? अगर बच्चे नहीं मान रहे हैं तो आपको उसको हटाने में क्या दिक्कत है? आप देख लीजिए, बच्चे जब कोर्ट का यहाँ रुख किया था, उन्होंने कोर्ट ने इस पर स्टे लगा लिया था, लेकिन SSB ने JKSSB ने कैंसिल नहीं किया था पेपर, उन्होंने खाली पोस्टपोन किया था, क्योंकि उनको पता था सरकार हमारे साथ है, सरकार को बोलेंगे और उसके दबाव में वो जजमेंट अलग से दिलाएंगे। वो पोस्टपोन हुआ, कैंसिल नहीं हुआ। इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं मिलावट है इसमें। क्यों LG मनोज सिन्हा इतने बहरान को देख नहीं सकता? अगर एक बच्ची को नौकरी देने के बाद वो बयान दे सकता है, इतने बच्चों की चीखों पकार उसको सुनाई नहीं दे रही है, बयान दे देना, कर ले कैंसिल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ इतने कैंसिल हुए और कैंसिल कर ले। उसके दौर में तो 4 एग्ज़ाम कैंसिल हुए, फायर एंड इमरजेंसी, वो उसमें घोटाला, SI में उसमें घोटाला, अब कितने और घोटाले चाहिए? इसने 2 साल में कितने लोगों को जॉब दी, ये भी तो आंकड़ा हमें जानना है, इसका भी पता लगा लो। बस जॉब निकाल रहे हैं। 300 बच्चे के लिए सैकड़ों बच्चे थोड़ी कुर्बानी देंगे। और ये जंग है, मैंने कल भी कहा था, ये आतंकवाद फैला रहे हैं। एक तरफ से बोल रहे हैं माफिया रोकेंगे, माफिया ये पैदा कर रहे हैं। पढ़े लिखे बच्चों को जब जॉब्स नहीं मिलेगी, जब उनको धुतकार कर एक अनपढ़ और जाहिल को जो मसा तैयारी करके या पैसे के दम पर आगे बढ़ेगा, वो पढ़ा लिखा बच्चा क्या करेगा? डिप्रेशन में जाएगा, वो माफिया बनेगा। तो ये माफिया और आतंकवाद को नहीं रोक रहे हैं, ये उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के यूथ को आप सड़कों पे देख रहे हैं। तो मतलब आपका ये यकीन बोल रहा है कि या फिर आने वाली भविष्यवाणी कर रहे हैं आप? कि जिस तरह से आप बता रहे सिचुएशन, उस हिसाब से जिसको रोजगार नहीं होगा वो घर में बैठ के करेगा क्या? माँ बाप कब तक उसको चलाएंगे? जो बच्चा शादी के काबिल हो जाता है, पढ़ा लिखा है, MA BEd MPhil करके बैठा हुआ है, एग्ज़ाम भी देने की सलाहियत रखता है, उसको क्वालिफाई भी कर सकता है, लेकिन अगर स्कैम पे स्कैम हो रहे हैं, वो कब तक फार्म भरता रहेगा? माँ बाप उनको कब तक वो फॉर्म की फ़ीस देते रहेंगे? कब तक ट्यूशन की फ़ीस देते रहेंगे? कब तक उनको पहुँचाने का काम करेंगे? और ये JKSSB में स्कैम करते रहेंगे। अब कल की डेट में बच्चों की शादी होगी, वो पढ़ा लिखा है, हाँ भाई पढ़ा लिखा है, काम धंधा करेगा क्या? मुझे बताओ ना, या तो ड्रग्स बेचेगा, या गुंडागर्दी करेगा, या माफिया बनेगा, या चोरी डकैती करेगा, और क्या करेगा? जब एक पढ़ा लिखा नौजवान उसको सही जो है रास्ता नहीं दे पाएंगे, सरकार उसके बारे में बेहतर नहीं सोच पाएगी, आप मुझे बता दीजिए वो क्या करेगा? कौन सा बिज़नेस है इन्होंने खोल के रखा हुआ है जो वो बिज़नेस वो पढ़ा लिखा यूथ करेगा? जिसको उम्मीदें हैं, जिसको काबिलियत पे भरोसा है, जिसने आँखें जलाई हैं, जिसने मेहनत करी है, जिसने ट्यूशन दिल्ली में की है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में की है, जिसके माँ बाप ने खून पसीने की कमाई उसके पीछे लगाने का काम किया और इतने साल तपस्या की है। एक माँ बाप ने 18-20 साल तपस्या की है इस मकसद से कि ये बच्चा पढ़ेगा, ये बड़ा होगा, हम बूढ़े हो जाएंगे और ये हमारा मुस्तकबिल, फिर हमारी रहबरी के लिए ये हम बुज़ुर्ग होंगे, ये हमारा हाथ पकड़ेगा कि उसका ही हाथ पकड़ के उसको चलाना है बुढ़ापे की उम्र में भी। देखिए ये बात साफ़ है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो जिसका मुकाम है वो उसे मिलना चाहिए। और जिन बच्चों ने मेहनत, 300 पोस्टें हैं, 400 पोस्टें, उसमें साफ सुथरे तरीके से कंडक्ट कराने में क्या प्रॉब्लम? एक तरफ से बोल रहा है करप्शन खत्म हो रही है, सब कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, देश के अलग अलग राज्यों में ब्लैक लिस्टेड है, हमने नहीं किया। तो LG मनोज सिन्हा को मानने में क्या तकलीफ हो रही है? आज जो महराज मलिक वहाँ पर देखा गया JKSSB एस्पिरेंट्स के साथ, वो क्या एक सोशल एक्टिविस्ट महराज मलिक था, या फिर आम आदमी पार्टी का महराज मलिक था, या फिर एक स्टूडेंट सपोर्टर महाराज मलिक? बहुत सारे लोगों के कमेंट, बहुत सारे लोगों की बातें भी आती हैं। मैं पॉलिटिकल लीडर हूँ, मैं लोगों के लिए हूँ, मैं देश के लिए हूँ। लोग हमारे, जहाँ पर भी मसला गरीबों का होगा, मजलूमों का होगा, जालिमों का होगा, उनके खिलाफ हम लड़ेंगे और मजलूमों के साथ तो हम आज एक सोशल एक्टिविस्ट था? नहीं, मैं पॉलिटिकल लीडर हूँ। मतलब वो लोग प्रोटेस्ट किसके खिलाफ कर रहे हैं? अगर आप देखेंगे ये जो कश्मीरी पंडित यहाँ पर कई दिनों से ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर मांग कर रहे हैं, सुन लीजिए मेरी बात। कश्मीरी पंडित रीलोकेशन मांग रहे हैं, वही, और ट्रांसफर पॉलिसी मांग रहे हैं, ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व्ड कैटेगरी एम्प्लॉय। मतलब ट्रांसफर पॉलिसीज के लोग हैं, कश्मीरी पंडित हैं, कैजुअल लेबरर्स हैं, कितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कितने लोग? वो या तो मुलाजिम हैं या तो आम आदमी है, यही बात है ना। आप ये मुझे बता दीजिए कि अगर आप ये कह रहे हैं कि वो आप सोशल एक्टिविस्ट हैं कि पॉलिटिकल लीडर हैं,
वो किससे गुहार लगा रहे हैं कि हमारा मसला हल करो? एडमिनिस्ट्रेशन से। एडमिनिस्ट्रेशन कौन है? बाबू लोग। बाबू लोग कौन है? बाबू लोगों को चलाने का काम भाजपा एक पार्टी है। वो 70 साल विपक्ष में रही है, आज वो सत्ता में है, उसको सत्ता में लाने का काम हमने किया। आज वो गवर्नमेंट है, आज वो गवर्नमेंट को अपना मतलब काम सिखा रही है कि आपने ऐसे करना है, आपने वैसे करना। वो भाजपा के लोग कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उसको कोऑपरेट कर रही है। और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो बच्चे हैं, जो कैजुअल लेबरर्स हैं, जो मुलाजमीन हैं या कश्मीरी पंडित हैं, कोई भी जो प्रोटेस्ट कर रहा है वो उसी भाजपा सरकार से गुहार लगा रहा है, हमारे साथ इंसाफ करो। और मैं अगर सोशल एक्टिविस्ट नहीं, मैं पॉलिटिकल लीडर हूँ। जिस तरीके से अपोजिशन का काम होता है उस सरकार से बात करना। अब अगर पॉलिटिकल लीडर सिर्फ जलसों में जाएंगे, वोट बैंक के लिए जाएंगे, इन लोगों के साथ खड़ा कौन होगा? मैं पॉलिटिकल लीडर हूँ, मैं पॉलिटिक्स में इसलिए आया हूँ, मैं देश का बेहतर मुस्तकबिल देखना चाहता हूँ, लोगों की ज़रूरियात पे काम होते हुए देखना चाहता हूँ। मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हूँ, हमने ज़रूरियात की चीज़ों पर बात करनी है। हमने स्कूल बेहतर बनाने हैं, सड़कें बेहतर बनानी है, रोज़गार पैदा करना है, हमने करप्शन को ख़त्म करना है। इनकी तरह ढिंडोरा नहीं पीटना है। इनके लोग आज ठेकेदारी कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, ठेका यूपी के लोगों ने ले रखा है, एलजी मनोज सिन्हा ने अपने लोगों को दे रखा है। और यहाँ के हमारे जो नेता, निठल्ले भाजपा के नेता जो खुद को बोलते हैं हम नेता हैं, ये भी चाहते हैं एलजी हट जाए, लेकिन इनके पास की बात है ही नहीं। अमित शाह इनकी सुनता ही नहीं है। ये चाहते हैं आप बच्चे प्रोटेस्ट करें, लोग प्रोटेस्ट करें ताकि एलजी हट जाए और हमारा भी आसान हो जाएगा। ये सबलेट पे ठेके लेने वाले लीडर हैं। ये सबलेट पे काम लेते हैं, 1-1 किलोमीटर उसमें रेता डालते हैं, बजरी डालते हैं, उनके क्रशर हैं, बस वो काम करते हैं। इनको कोई लेना देना नहीं जम्मू कश्मीर से। हाँ, फिर जब आएगा हर हर मोदी, घर घर मोदी, उसके नाम पर वोट लेंगे। ये बोल रहा था 80 बैठे दे थे, ये बच्चे किसके हैं? इन बच्चों के साथ खड़ा क्यों नहीं होगा? बस डिमोलिशन ड्राइव, पीला पंजा चलाएंगे, बाबा है इनका। अरे ये बच्चे किसके लिए रोएंगे और इन पे आप डांगे चलवाओगे? ठीक है, माफियाज पे आप डोजर चला रहे हो, तो ये कौन से लोग हैं जिन पे आप डांगे चला रहे हो? इसको भी बाबा डांग बोल दो। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं इनको समझने की ज़रूरत है। अकल के दुश्मन है, अनपढ़ और जाहिल लोगों को जब हम वोट देकर सत्ता में बिठाएंगे और ये एबटक के खिलाफ लड़ने वाले पढ़े लिखे बच्चे, बाशूर बच्चे जब इनसे मांग करेंगे तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मैं उन बच्चों को बताना चाहूँगा, आप लोग मेरी बात याद रखिए कि आप जिन लोगों से गुहार लगा रहे हो वो अनपढ़ और जाहिल लोग हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एमएलए ठेकेदार है, आज भी नाच रहा है, आज भी एक पार्टी का अध्यक्ष बना हुआ है, ठेकेदार है, अनपढ़ है। दूसरी पार्टी का एमएलए दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, 8th पास है, और हम उसको बोल रहे हैं भाई साहब हमारे बारे में फ़ोन करो फलाने को। अरे हम कौन से पढ़े लिखे, अगर हमें समझ नहीं है हमने नेता किसको बनाना है और मुलाजमत किसको देनी है, और पढ़े लिखे लोगों को समझना होगा और आने वाले वक्त में इन लोगों को जवाब दें। मैं MA BEd करके हूँ, मैं पॉलिटिक्स का हिस्सा हूँ। मैंने 2012 से फॉर्म नहीं भरा है, गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया है। पढ़ाई नहीं, ये इससे बेहतर क्या चाहिए मुझे? अरे हम लोगों का भविष्य देखेंगे, बेहतर मुस्तकबिल बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने कुर्सी छोड़ दी, पॉलिटिक्स में आ गया, लोगों की खिदमत। वहाँ IAS में एक डिस्ट्रिक्ट को देखता था, 2 डिस्ट्रिक्ट को देखता, या एक प्रोविंस को देखता, या एक डिपार्टमेंट को देखता। यहाँ तो वो चीफ मिनिस्टर बन के लोगों को राहत दे रहा है। वही सरकार हमने पंजाब में बनाई, बिजली देने का काम कर रहे हैं, पानी देने का काम कर रहे हैं। इस काम के लिए हम क्यों नहीं पढ़ेंगे? नेतागिरी के लिए हम अगर नहीं पढ़ेंगे तो बेवकूफ़, अनाड़ियों, गुंडा, मवाली लोगों के पास हमने गुहार लगानी है, भाई साहब हमारा काम कर दो। इसलिए लोगों को जागना चाहिए। 300 फॉर्म है, 300 पोस्टें हैं, उतने जाएंगे, बाकियों को तो पॉलिटिक्स में आना चाहिए। भाई साहब मैं तो कहता हूँ जो मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा उसे पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना होगा, उसे लोगों की रहबरी करनी होगी, तो इस काम में मज़ा आएगा। अभी देखो खेल और आगे कितना चलता है, लेकिन भाजपा के निठल्ले लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ, देवेंद्र रैना, ये जो बीजेपी के 25 MLA हैं, उनको थोड़ी अब अकल खुल जानी चाहिए। ये उन्हीं के बच्चे हैं, जिन लोगों से वो वोट की मांग कर रहे हैं ना, उनके बच्चे भी स्कूलों में हैं। और ये वो भी समझेंगे कि अगर आज इन बच्चों के साथ एबटेक के होते हुए इन बच्चों के साथ घोटाला हुआ, भाई साहब हम क्यों वोट देंगे? हमारे बच्चे भी 12th में हैं, हमारे बच्चे भी 10th में, क्योंकि 10th के बाद भी फॉर्म लगा सकते हैं, 12th के बाद भी लगा सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद। ये सिर्फ उन बच्चों का प्रोटेस्ट नहीं है जिन्होंने फॉर्म भरा है। अभी जो यूनिवर्सिटी में बच्चे हैं उनका भी मुस्तकबिल एबटेक के थ्रू ही चलेगा। अगर आज वो आवाज़ नहीं उठाए तो आज अगर इनके साथ हो रहा है, कल उनके साथ भी होगा। जो आज 10th में है वो 12th में फॉर्म लगाने वाला है 2 साल के बाद या 1 साल के बाद। उन बच्चों को भी समझना है ये हर जम्मू कश्मीर के बच्चे का मुस्तकबिल है। इसलिए हम कड़ा विरोध करते हैं और लाठी इन पर नहीं चलाना है। डोज़र माफिया पे चलाएंगे,
आप ये डंडा पता नहीं बाबा बोलेंगे इसको क्या, वो बच्चों पे चलाएंगे। अरे इतने नाअहल नहीं है, ऐसा जम्मू कश्मीर हमें नहीं चाहिए, ऐसा शासन महराज को मंजूर नहीं है। हम जम्मू कश्मीर की खूबसूरती चाहते हैं, भलाई चाहते हैं, यूथ को जो है एक अच्छे मुकाम पर देखना चाहते हैं, सड़कों में, गलियों में, कचहरियों में नहीं देखना चाहते हैं। इसके लिए हम जो है कल वाले की भी मजम्मत करते हैं और आज की भी मजम्मत करते हैं। और मुझे उम्मीद है ये जो एग्ज़ाम है ये कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे, मैंने सुना प्रोटेस्ट कर रहे थे बच्चे, कहता हम एग्ज़ाम नहीं देंगे, हम जेल जाएंगे। मतलब ये हालात उन्होंने बनाए, एग्ज़ाम नहीं देंगे, जेल जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी बच्चों ने जो है फॉर्म भरा है, अगर उन्हें सच में ये प्रोटेस्ट कामयाब बनाना है, जितने भी बच्चों ने फॉर्म भरा है, भाई साहब एफटेक ने आपका सौदा ऑलरेडी कर रखा है, वो 300 लोगों की भर्ती ऑलरेडी उन्होंने कर दी है। तो बेहतर यही है, अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ। अगर 10 दिन बाद 16 तारीख या 26 तारीख को जब भी आपका पेपर है, जितने भी बच्चों ने फॉर्म भरा है वो फॉर्म अपना साथ में ला के, रोल नंबर स्लिप हाथ में रख के आप उस दिन प्रोटेस्ट करो, वो कुर्बानी आपकी देखी जाएगी। और उनको पता चलना चाहिए उन्होंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया, खुद वही 300 लोग बचेंगे जो वहाँ पेपर देने जाएंगे। तो इससे बेहतर सबूत जो है साबित करने का मौका आपको नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया महराज बातचीत करने के लिए। तो आप लोगों ने सुन लिया है कि महराज मलिक का क्या बयान है, और जिस तरह से सिचुएशन देखी जा रही है उस हिसाब से बहुत ही गरमाया हुआ माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। JKSSB के एस्पिरेंट्स एक ही बात कह रहे हैं कि जनाब हमें ये एग्ज़ाम नहीं देने हैं, एपटेक से ये कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया जाए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। तब तक के लिए तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए जमुना दाख विजन। साक्षी सानी की रिपोर्ट। नमस्कार।